हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं इटकॉन से ई सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। दिखाए तो एक आईपीओ नया आईपीओ स्टॉक मार्केट पे आ रहा है। इसी मंथ में आएगा, मंथ के आखिर में आएगा। इस आईपीओ के अंदर देखेंगे और इसकी को अच्छी तरह रिव्यू करेंगे। डेट को अच्छी तरह रिव्यू करेंगे। इसकी प्राइस को देखेंगे कि कितने प्राइस पे आ रहा है और साथ साथ में कितना इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और साथ साथ में ये देखेंगे इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि लेना नहीं चाहिए। इसके अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और साथ साथ में देखेंगे कि कितना इसके अंदर अलॉटमेंट के चांसेस है इस आईपीओ के। साथ डिटेल में रिव्यू करेंगे इस आईपीओ को। उससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इस आईपीओ के अंदर नए आईपीओ के अंदर इटकॉन से ई सॉल्यूशन आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं इटकॉन लिमिटेड आईपीओ का अच्छी तरह रिव्यू देखते हैं इसका। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एक नए आईपीओ के बारे में जो आने वाला है 28 तारीख से। नाम है इटकॉन ई सॉल्यूशन करके आईपीओ है और इसकी डिटेल देखेंगे, अच्छी तरह इसको रिव्यू करेंगे। हम बात कर रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो आज ये ओपन हो जाएगा 28 फरवरी से, 28 फरवरी 2023 से, यानी देखा जाए नेक्स्ट ट्यूसडे से ये स्टार्ट होने वाला है और आईपीओ क्लोज हो जाएगा 2 मार्च को। और ये आईपीओ आएगा करीब करीब, इसका जो प्राइस रखा गया है करीब करीब 51 रुपीज़ के ऊपर इसका प्राइस रखा गया है। फेस वैल्यू देखा जाए ये कैसे में आईपीओ है जिसका फेस वैल्यू करीब करीब 10 रुपये रखा गया है। आईपीओ साइज़ के बारे में बात करते हैं तो टोटल साइज़ जो आईपीओ को रखा गया है 8 करोड़ 67 लाख रुपया आईपीओ का साइज़ रखा गया। लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ को हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, बीएससी एससी पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा ये आईपीओ। और साथ साथ में इस आईपीओ को लॉट के साइज़ में बारे में बात करते हैं तो 2001 लॉट के अंदर रखा गया है। मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट ले सकते हैं रिटेल, यानी रिटेल को कम से कम एक लॉट मिलेगा जिसके अंदर 2000 शेयर्स रहेंगे। अगर एक लॉट से ज़्यादा लेना चाहते हैं, नहीं 2 लॉट लेना चाहते हैं तो एक्सचेंज से कोटे के अंदर आ जाएंगे जिसके अंदर करीब करीब 4000 शेयर्स रहेंगे। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। चलो देख लेते हैं आईपीओ की अच्छी तरह डिटेल को रिव्यू करेंगे। हम बात कर रहे हैं इटकॉन आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इटकॉन आईपीओ सोल्यूशन जिसकी शुरुआत करीब करीब देखा जाए तो 2007 में हो गई थी। और इटकॉन ई सॉल्यूशन कंपनी है जो न्यू दिल्ली में है और साथ साथ में इसका जो बिज़नेस है वो प्रोवाइड करती है ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विस प्रोवाइड करती है। और जो उनका सर्विस के बारे में है तो बहुत सर्विस है पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और देखा है तो इनको मेन जो सप्लाई है मेन पावर सप्लाई रिक्रूटमेंट सर्विस और साथ साथ में मेन पावर सोर्सेज स्टाफ सर्विस। और बात करते हैं जब ये इनकॉर्पोरेशन में आई थी करीब करीब कंपनी की जो इनके टोटल स्टाफ है देखा जाए तो 800 स्टाफ के साथ काम करती है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर है भी है और परमानेंट भी है। और साथ साथ में बात करते हैं कंपनी के बारे में तो देखा है तो स्किल रिक्रूटमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एफएमजी के अंदर भी ये सप्लाई करते हैं। और साथ साथ में बात करते हैं कंपनी के डेवलपमेंट के बारे में और कंपनी की जो मेन सर्विस है वो भी देख लेते हैं कंपनी की। बात करें इटकॉन आईपीओ के बारे में। इटकॉन आईपीओ की जो डिटेल दी हुई है उसके अंदर बात करते हैं तो फॉलोइंग इसकी डिटेल में दी हुई है। रेंज सर्विस कंपनी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग बिजनेस से हेड्स। और देखा जाए आईटी स्टाफ है, जनरल स्टाफ है, ई बैजिंग है और साथ साथ में रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग है और साथ में पे रोल सर्विस भी प्रोवाइड करती है, मैनेज आईटी सर्विसेज और साथ साथ में देखा जाए परमानेंट हायरिंग भी करती है कंपनी। और चलो कंपनी की और भी डिटेल क्या है, नहीं फाइनेंशियल वगैरह क्या है वो भी देख लेते हैं इस आईपीओ का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं क्या है इटकॉन सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो देखा जाए करीब करीब 2020 के अंदर कंपनी की टोटल असेट 3 करोड़ 51 लाख थी और टोटल रेवेन्यू आया था 8 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया था वो 10 लाख का आया था। कंपनी की नेटवर्थ हो गई थी करीब करीब 1 करोड़ की हो गई थी। रिजर्व सरप्लस देखा है तो कंपनी का 1 करोड़ का था और टोटल बोरोइंग देखा है कंपनी के ऊपर उधार जो था करीब करीब 1 करोड़ 45 लाख का था। और मार्च 2021 के अंदर जो टोटल इनकी असेट थी 3 करोड़ की थी और टोटल रेवेन्यू आया था 8 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 10 लाख से घट के करीब करीब 7 लाख पे आ गया था। नेटवर्थ हो गई थी कंपनी की 1 करोड़ 4 लाख की। टोटल रिजर्व सरप्लस भी इनके पास 1 लाख का था और साथ साथ में इनकी टोटल बोरोइंग भी 1 करोड़ 36 लाख की हो गई थी। और देखा जाए 2022 के अंदर टोटल जो असेट इनकी आई थी 4 करोड़ 70 लाख की। टोटल रेवेन्यू हो गया था 18 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 19 लाख का हो गया था। नेटवर्थ 2 करोड़ 23 लाख की थी। रिजर्व सरप्लस इनकी 2 करोड़ 22 लाख का हो गया था। और साथ साथ में टोटल बोरोइंग देखा जाए तो 1 करोड़ 6 लाख की हो गई थी। और सितंबर क्वार्टर भी दिया गया करीब करीब सितंबर क्वार्टर के अंदर टोटल असेट थी 8 करोड़ की थी। टोटल रेवेन्यू देखा जाए 16 करोड़ का हो गया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 6 लाख का हो गया था। और साथ साथ में नेटवर्थ की बात करते हैं तो कंपनी की नेटवर्थ 4 करोड़ 62 लाख की थी और रिजर्व सरप्लस 1 करोड़ 29 लाख की हो गई थी। और टोटल बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो 1 करोड़ 76 लाख की टोटल बोरोइंग थी, यानी कंपनी के ऊपर उधार भी देखा है तो आज की डेट में 1 करोड़ 76 लाख का है।
फाइनेंशियल अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं दोबारा, तो देखिए इसका टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करते हैं। 10 करोड़ से 7 करोड़ हो गया, 10 लाख से 7 लाख हो गया था, उसके बाद डायरेक्ट 1 करोड़ 19 लाख का हो गया था। और सितंबर क्वार्टर के अंदर भी देखा जाए तो कंपनी का 1 करोड़ करीब करीब प्रॉफिट हो गया था। नहीं, ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो करीब करीब ग्रोथ देखने को मिल रही है। और सबसे खास बात ये है कंपनी कि रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो 8 करोड़ 42 लाख, उसके बाद डायरेक्ट 18 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। और उसके बाद देखा जाए तो रिसोर्सेज के अंदर इनका जो टोटल रेवेन्यू होता है सितंबर क्वार्टर के अंदर 16 करोड़ का हो गया था। चलो कंपनी की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। इससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, चलो साथ साथ में सब्सक्राइब भी। हम बात करें इटकॉन्स ई सोल्यूशन आईपीओ के बारे में। इसकी डिटेल अगर देखा जाए तो ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 28 फरवरी 2023 को। नहीं, ये महीना आखिरी दिन रहेगा। फरवरी का महीना मालूम है 28 डेज़ का रहता है, और ये भी 28 डेज़ का मंथ है जिसके अंदर ये आईपीओ आएगा लास्ट डे। और 2 मार्च 2023 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आईपीओ की फेस वैल्यू करीब करीब 10 रुपये रखी गई है। आईपीओ प्राइस 51 रुपीज़ है, यानी ये कह सकते हैं पर शेयर 51 रुपीज़ आईपीओ की प्राइस रखी गई है। लॉट साइज़ के बारे में जैसे मैंने बताया 2000 शेयर्स रखे गए हैं एक लॉट के अंदर। और इशू साइज़ देखा जाए 8 करोड़ 67 लाख का ये आईपीओ है टोटल। और साथ साथ में बात करते हैं इसके फ्रेश इशू के बारे में, तो टोटल 8 करोड़ 67 लाख 67 लाख पूरा की पूरा ये फ्रेश इशू रखा गया है। चलो आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में देख लेते हैं। बात करते हैं आईपीओ की लिस्टिंग की, तो ये हमको बीएससी एसईमी पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ये भी एक एसईमी आईपीओ है जो बीएससी पे लिस्ट होगा। और इसके अंदर जो कोटा रखा गया है, 2 कोटा रखा गया है। एच को जो शेयर्स ऑफर हुए वो भी 50% ऑफर हुए। हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है, रिटेल को भी जो ऑफर हुआ वो भी 50% ऑफर हुए हैं। देखा जाए तो दोनों करीब करीब 50% ऑफर हुए, एच को और रिटेल को। चलो टेंटेटिव टाइम टेबल क्या है वो भी देख लेते हैं। इटकॉन्स ई सोल्यूशन आईपीओ के बारे में इसका टेंटेटिव टाइम टेबल क्या है वो देख लेते हैं। देखा है तो ये आईपीओ की ओपनिंग होने वाली है करीब करीब 28 तारीख से, महीने के आखिरी दिन में स्टार्ट हो जाएगा 28 फरवरी को, और 2 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मेन जिज्ञासा हमको रहती है बेसिक अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट हमको 8 फरवरी 2023 को देखने को मिलेगा। इनिशियल रिफंड के बारे में बात करते हैं तो 9 तारीख को हमको रिफंड देखने को मिलेगा, और 10 तारीख को ये अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद लिस्टिंग देखा जाए तो लिस्टिंग ये हमको 13 मार्च 2023 को हमको ये स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और साथ साथ में बात करते हैं लॉट साइज़ के बारे में। अगर आईपीओ के लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने बताया मिनिमम और मैक्सिमम 1 लॉट लेना पड़ेगा रिटेल को, और जो करीब करीब रखा गया है 1 लॉट के अंदर 2000 शेयर्स रखा गया है। अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,02,000 पे करना पड़ेगा मिनिमम। मैक्सिमम रिटेल के लिए 1 ही लॉट रखा गया। उसके बाद एच के बारे में बात करते हो तो अगर 1 लॉट से ज़्यादा ले रही हैं तो 2 लॉट लेना होगा, जो एच तो कोटे में आया था, जिसके अंदर 4000 शेयर्स मिलेंगे, जिसमें 2,04,000 पे करना पड़ेगा। इसी के साथ में बात करते हैं आईपीओ प्रोमोटर होल्डिंग की, तो करीब करीब 89% इसके अंदर होल्डिंग प्रोमोटर्स की है। और आईपीओ आने के बाद देखा जाए करीब करीब 59% इसके अंदर होल्डिंग हो जाएगी। और वीडियो पसंद है चैनल को एक लाइक कर देना, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से डीमैट अकाउंट को ओपन करके इटकॉन्स ई सोल्यूशन के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, करें इटकॉन्स ई सोल्यूशन आईपीओ के बारे में। अगर इसकी डिटेल के बारे में बात करते हैं तो इसे ग्रे मार्केट पीएम जो ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। देखा है तो आज है 19 फरवरी और शाम को देखा जाए तो करीब करीब बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, और अभी भी इसका आईपीओ के ग्रे मार्केट पीएम 51 पे चले नहीं। ये आईपीओ जितने पे आया था फिलहाल उतने पे ही अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आईपीओ मंथ के आखिर में स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है 1-2 दिन में इसका आईपीओ के अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम को तेज़ी देखने को मिले। जैसा भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।